I am pleased to welcome Khwaja Izharul Hasan. Please give a big round of applause. आपको क्या बुलाया जाता है घर में? मुख्तलिफ दोस्त ख्वाजा भी कहते हैं, इजहार भी कहते हैं। बेगम क्या बुलाती हैं? मूड पर है। आज दफा बगैर बुलाए काम चल जाता है। Were you a student politician? Yes, 1989। बचपन से कीड़ा था? तो छोटा था। कोई यूनिटी का दौर आया है? ये बहुत अच्छी बात है कि मुल्क पे कोई मुसीबत आए, पूरे कौम एक जगह हो जाए। कौम को भी सोचना चाहिए कि हर वक्त मुसीबत का इंतजार नहीं करना चाहिए। And was this a love marriage? एक और दुखता हुआ सवाल। यार क्या मतलब? What's your ideal date when you go out with your wife? प्लान ही कर रहे हैं। प्लान कर रहे हैं? बीच में बच्चे आ जाते हैं हमेशा। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको ज़्यादा टेंशन किससे होती है, पोजीशन से या कराची की ट्रैफिक से? दोनों ही की तरह के सर्दे दर्द हैं। Who is your politician friend? सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। और जब दिल नहीं होता तो दोस्त भी नहीं होता। अरे क्या बात है। Welcome to another episode of After Hours. But in the world of entertainment, you get to rub elbows with all sorts of people. Because of this show, I've had the opportunity to meet many incredible people, cricketers, other sports persons, actors, of course, directors, and politicians. And the reason I really enjoy interviewing politicians is A, उनकी journey का बहुत कुछ पता चलता है, leadership के बारे में इंसान बहुत कुछ सीखता है, उस मुकाम पर इंसान कैसे पहुंचता है उसके बारे में बहुत कुछ सीखता है। और मैं एक बड़ी ambitious इंसान हूँ, तो मेरे लिए तो सब कुछ जानना is always a plus point. Our guest today is a very senior member of MQM, one of the ruling parties of Sindh, where I live. He's a member of the National Assembly, and I am pleased to welcome Khwaja Izharul Hasan. Please give a big round of applause. Assalamu alaikum ji, how are you? Please take a seat. Welcome, sir. Sir, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आपके नाम का मतलब क्या है? ख्वाजा इजहारुल हसन. हाँ, ख्वाजा, this is my legacy from Khwaja Muinuddin Chishti Rahmatullah Alayh. अच्छा. इजहारुल हसन means जो हसन अलैहिस्सलाम उनकी खुसूसियात का इजहार। अरे इजहारुल हसन। So आपको क्या बुलाया जाता है घर में? मुख्तलिफ दोस्त ख्वाजा भी कहते हैं, इजहार भी कहते हैं, हसन भी कह देते हैं। So it's either इजहार would be the short name. बेगम क्या बुलाती हैं? बेगम क्या बुलाती हैं? मूड पर है। अच्छा। बेगमात का तो सिर्फ मूड होता है, उसके बाद ही पता चलता है क्या बुलाएंगी वो। ये that is true. बाज़ दफा बगैर बुलाए काम चल जाता है। अच्छा, I can see where the politician comes in, because I think successful politicians के साथ the charm goes hand in hand. So where did it all begin? were you a student politician? Yes, student 1989. 1989 से बचपन से कीड़ा था। तो बड़ी मुश्किल वर्ल्ड में आप आ गए। जब तो छोटा था। अच्छा। लेकिन 1989 में मेरा बस एक पैशन था कि मुझे बस वो एक हादसा था कस्बा अलीगढ़ का, तो मैं क्रिकेट खेल गया तो मैंने अपनी वालदा से, इट वाज इनफैक्ट 87। अच्छा। तो अखबार पढ़ी थी मैंने कि कौन लोग हैं, किनके साथ ये हुआ है मैसेकर। अच्छा। Since you're such a senior member, can I ask you somewhat of a personal question? Please. Is he okay, Altaf bhai? Is he all right? How's he doing? अब मेरा तो काफ़ी अरसे से रब्ता नहीं है। अच्छा। जिस तरह आप उनकी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वैसे हम भी कभी देख लेते हैं। आप इन टच नहीं है? नहीं। Okay. Do you think कि उनका एक कमबैक होगा किसी पॉइंट पे? पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर है। श्रीलंका देख लें, रशिया, अफगानिस्तान, यूएस, इवन सिंगापुर, कोरिया। आप रियासत, हुकूमत और अदालत, इसी जोग्राफिया में पॉलिटिक्स करते। जी। ठीक है ना? अगर हुकूमत है, अदालत है, रियासत है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करते हैं। जी। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के पॉलिटिक्स करने की इजाज़त तो किसी भी मुल्क में नहीं है। जी। पाकिस्तान ही नहीं, किसी में। वेदर इट इज़ अंडर द अम्ब्रेला फ्रीडम ऑफ स्पीच हो,
या लिबर्टी हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, लेकिन हर मुल्क अपना कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड रखता है। तो यकीनन इस मुल्क में सबका रोल हुआ है, आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द रियासत, हुकूमत और अदालत। And you stay within the realms of Riyasat Hukumat. Yes, definitely. Okay, you're a very educated person. I already know this. Thank you. Very well-spoken person, and you're actually an educated person. You have degrees in law as well as business. ये जो आपकी educational background है, आपके काम आती है politics में? देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि मैंने जॉब की थी 2003 में, 3 से 6 तक मैंने की थी। जब तो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ मेरी लॉ डिग्री से भी, और एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स। लेकिन मसला ये कि जब से फिर मेरा पॉलिटिकल और बिजनेस मैंने शुरू किया, तो फिर उसमें भी मुझे मेरा MBA काम आता है, मेरा लॉ काम आता है। अच्छा। और जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, अपनी लॉ फर्म बनाई, तो अब मुझे लेजिस्लेशन में भी काम आता है। इवन स्पीकर नेशनल असेंबली, ही प्रेफर मी इन सो मेनी कमिटीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेशन। You know what you're talking about. हाँ, यस। तो वो कहते हैं कि, और अभी तो मैं नेशनल असेंबली में तो मैं बड़ा रूल्स पे स्ट्रिक्ट हूँ। Yeah. पर्टिकुलरली PTI वालों को तो मैं बिल्कुल मौका नहीं देता। अरे वाकई? आउट ऑफ रूल चले जाएं वो। So are you always वो जो होता है ना? इवन चेयरमैन और स्पीकर्स को भी मैं कहता हूँ कि आप आउट ऑफ रूल ना जाएं। अब ऑब्जेक्ट कर देते हैं मेरी हाँ, बात को। Is that the term? National Assembly, provincial assemblies, मैंने ज़्यादातर पंजाब की देखी हैं. They're really entertaining. They're really funny for the outside. National Assembly is still kind of like okay, but have you had any interesting experiences? कभी कोई फटा हुआ असेंबली के अंदर किसी और के साथ and the मेरे speaker had टेन्योर में तो नहीं, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली में भी मैंने एक MOU कर लिया था, और मेरा हमेशा मानना है, और बल्कि अब तजर्बा हुआ है, और यकीनन बच्चों को भी ये सीखना चाहिए कि अल्फाज में शिद्दत और सियासत में हिद्दत आदमी को जलील करके रखती है। Well said. तो मैंने अपने टेन्योर में सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ भी मैंने कहा, देखो, शिद्दत और हिद्दत की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, So you're इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स करो, मिनिस्ट्रीज को ग्रिल करो, हमें तुम्हें कहना करो, लेकिन नो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, नो लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट, Okay. नो पर्सनल जो होता है कैरेक्टर असैसिनेशन वगैरह, मैं ये सब नहीं करूँ। अरे very nice. ये That deserves another round of applause. I'm gonna ask my audience for a question. किसके पास सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको एक दिन के लिए मेयर कराची बना दिया जाए, तो आप सबसे पहले सेल्फी लेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? हाँ जी, बताइए। जैसे ही मेयर बनूंगा उसके दूसरे ही मिनट में रिजाइन कर दूंगा। ऐसा क्यों है? आपकी पार्टी के भी एक मेयर रह चुके हैं, वसीम साहब। जी जी। Also of your party for a while actually. Why would you resign? बेसिकली प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, बेसिकली प्रॉब्लम मेयर का नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम का है। पूरे पाकिस्तान में ऐसा शहर कहीं नहीं है, कराची। अब ये आप समझ रहे हो कि मैं तारीफ करने जा रहा नहीं, it's our port city, it's our hub, of जिसमें course. 7 फेडरल टेरिटरीज हैं, जी। 6 कंटोनमेंट हैं, 7 DMCs हैं, 1 KMC है, 21 मल्टीपल सिविक एजेंसीज हैं, और कोई किसी के अंडर नहीं है। यानी अगर शारा फैसल से बारिश शुरू हो और एयरपोर्ट तक जाए, तो क्लिफ्टन कंटोनमेंट कहेगा पानी हमारा नहीं है, पीसीसी कहेगा पानी हमारा नहीं है, अरे वाह। जौहर कहेगा पानी हमारा नहीं है, जबकि लाहौर 1 विंडो है, कोयटा 1 विंडो है, पेशावर। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और इसका जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मल्टीपल सिविक एजेंसीज हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। Okay guys, I'll see you right after the break. Don't go anywhere. You're a through and through Karachiite. कहाँ पले बड़े आप? मैं पैदाइश मेरी लियाकताबाद। लियाकताबाद। आपकी उर्दू भी इतनी खालिस है ना, काफ की हलक से निकली है। और उसके बाद फिर थ्रू आउट बफर जोन रिहाइश, वहीं से सियासत का आगाज। Buffer zone is federal area? नॉट फेडरल एरिया, इट इज द बफर बिटवीन 2 स्टेट्स। 2 states. Okay. So, 2 states. 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 2 sta
near Nagan Chowrangi, Okay, in North Karachi. So you're a Karachiite. Like this is your city through and Najmut through. Tarfain Karachiite. आपकी बहुत खूबसूरत उर्दू है माशा। माँ और बाप दोनों भी हैं। I see. मुझे प्लीज याद कराइएगा, मैं मामा को इम्प्रेस करूंगी ये टर्म यूज करके। सर, आप as a true Karachiite who's serving Karachi, Yes. what do you say the top 5 things that the people of Sindh and Karachi need? अगर आप as a mayor या as a governor someday आते हैं, CM someday आते हैं, what are the 5 things you would address? अब इसीलिए दे रहे हैं कि एनवायरनमेंट के लिए, पॉपुलेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, लेकिन हो ये रहा है कि यहाँ पे क्योंकि सिस्टम नहीं है लोकल गवर्नमेंट का, और इस तरह से डिवॉल्व होने के साथ साथ वन विंडो कंट्रोल नहीं है, तो ये डिलीवर नहीं हो पा रहा, वर्ल्ड बैंक डिलीवर नहीं कर पा रहा। Okay. अब आप देखें तो दूसरा एक और इसका सबसे बड़ा मसला ये, जो अर्बनाइजेशन यहाँ हो रही है, जो वर्टिकल पॉपुलेशन बन रही है, We're talking about apartment system. यस, condos अपार्टमेंट and- सिस्टम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है ना, सेवरेज सिस्टम तो वही 40 साल पुराना है, पानी वही 50-60 साल पुराना है, इनफ्लक्स यहाँ पर हर महीने 10 लाख अफराद आते हैं ना, उनके पास रोजगार होता है, वो आकर जा वो रहे हैं, यहाँ सेटल होते हैं। ये दूसरे 10 सूबों लाख से। पर मंथ, पर ये मंथ बस पर इतनी मंथ यहाँ कैपेसिटी है इस शहर में? यस, अब आते हैं और जाते भी हैं, तो वो सेटल होते रहते हैं, इसलिए यहाँ क्राइम भी बढ़ रहा है, जी इंक्रोचमेंट बढ़ रही है, जी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जी। वर्सन हो रही है, बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, पथारे लग रहे हैं। लाहौर में क्यों नहीं कोई पथारा लगा सकता, इस्लामाबाद में क्यों नहीं लगा सकता, जी। वहाँ मोबाइल क्यों नहीं छिन रहे? वजह ये कि वहाँ अर्बनाइजेशन का एक सिस्टम है, कंट्रोल है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट की इजाज़त नहीं है, पथारों की यहाँ पर है। तो ये 3-4 काम ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं कि अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन हो, और इसके अलावा कराची का जो रेवेन्यू है उसका एक मेजर शेयर कराची पे लगे। मैं ये नहीं कहता कि लाड़काना को छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं ये तो सवाल करूंगा कि घोट की इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं डेवलप हो रहा, मैं ये तो कहूंगा ना कि हैदराबाद क्यों नहीं फ्लरिश कर रहा, लाड़काना कराची मेट्रोपॉलिटन का होने के रेवेन्यू कहाँ बावजूद। जा रहा है? बेसिकली कराची का लोकल रेवेन्यू 300 बिलियन है, यस, 300 बिलियन लोकल रेवेन्यू दैट कंट्रीब्यूट्स टू द एक्सचेकर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ओके इट वाज 40 बिलियन इन 2008। ओके हमारे पर एडीपी लगा रहा है, हमारे पर वर्ल्ड बैंक लगा रहा है, हमारे पर लोकल है, वो पैसा सारा, मुझे खुशी है कि वो पैसा जैकबाबाद में लग जाए, मुझे खुशी है कि वो खैरपुर में लग जाए, और लेकिन प्रॉब्लम वहाँ भी वैसे ही, एरियाज जो रिकॉर्ड हीट वहाँ पे भी जिन पे ऐसे पड़ती है, पीने का बेनी- पानी जैकबाबाद में नहीं है, खैरपुर में नहीं है, Yeah. सेवन में माएँ बहनें 3 किलोमीटर दूर मुश्किले भर के पानी लेकर आती, जी जी जी। तो दुख इस बात का है कि कराची में भी सस्टेनेबिलिटी की एफर्ट्स इतनी नहीं हो रही हैं। अभी कल ही हमारे शो पे शहूद अलवी साहब थे, एक एक्टर हैं, एंड ही एक्सप्लेन टू मी कि जो हमारा फ्लश वाटर होता है, फॉर एग्जांपल दैट्स 15 to 16 लीटर्स पर फ्लश जो ज़ाया हो रहा है, मीठा पानी। सो अभी तक घरों में या किसी भी कैंपेन में ये बात एज ए पीए से लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, ये घरों में इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही कि यू कैन हैव अ डबल सिस्टम जिसमें वाटर, आपका शावर वाटर फॉर एग्जांपल रिसाइकल होता है, बिकॉज ये 15-16 लीटर्स हमारे जो सखर और ये जो डेजर्ट एरियाज वो लोग महीना चलाते हैं और कई मीलों चल के आते हैं। तो व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी सिंस वी हैव अ वाटर प्रॉब्लम? अब ग्रे वाटर टेक्नोलॉजी जिसको आप कह रही हैं, ये दैट इज ग्रे वाटर यूटिलाइजेशन के लिए डेफिनेटली आपको बायलॉज गवर्नमेंट नहीं बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है, और दैट ग्रे वाटर वो अपार्टमेंट्स में नहीं काम करते, डेफिनेटली वो घरों में ही काम करते हैं, घरों में काम करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये कि पहले पानी नहीं है, ऊपर से यूटिलाइजेशन ठीक नहीं है, लीकेजेस बहुत हैं, चोरी है, ऑलमोस्ट कराची के शहरी 200 अरब रुपए का पानी खरीद के पीते हैं जी, 200 अरब का। खास तौर पे पॉश एरिया के जितने लोग हैं उनको तो मसला ही कोई नहीं है, बिजली नहीं आ रही, जनरेटर चलाओ, सोलर लगाओ, पानी नहीं आ रहा, टैंकर से ले लो, गैस नहीं आ रही, सिलेंडर्स लगा लो, वो कोई नहीं खरीद सकता 20,000 का टैंकर या 10,000 का टैंकर। तो इस शहर के ये बड़ी फंडामेंटल इश्यूज हैं जिसको एड्रेस किया जा सकता है, वन विंडो ऑपरेशन किया जा सकता है। एरियाज को कौन रिप्रेजेंट करता है? Who are these people that are meant to be standing for them? लोग ये समझते हैं कि वोट देने के बाद अब उनका एमपी एमएनए सब कुछ कर लेगा। अच्छा, हो सकता है हम इलेक्शन बाइकआउट भी कर दें, किया भी हमने 93 में भी किया है, हमने 2001 में भी किया है। अच्छा, नेमतुल्लाह साहब और जमात इस्लामी ने रूल किया, अभी भी हमने बाइकआउट किया। अच्छा, तो हमारे बाद भी अगर लोग आके डिलीवर कर लें तो फिर लोगों को हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने की क्या जरूरत है? Fair
enough. And this is where free speech comes in. You should be able to criticize your government and question your government. And I am seeing a lot of कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ जो we have to give credit where it's due also. I'm really liking the Pink Bus initiative and the EV initiative. जो progressive चीज़ें जहाँ तक आ रही हैं, I'm really enjoying those. But जहाँ तक infrastructure is concerned, because मैं ताल्लुक नहीं रखती उस क्लास से जिसको बहुत affect करता है, मैं privileged हूँ, fortunately or unfortunately, alhamdulillah. So it's difficult to be empathetic all the time. But I see where you're coming from, and even privileged class. I should not say that. Privileged class will be no more privileged after 10 years. We will not be privileged. No, I mean, the way things are going, yeah, the things are going in very worse direction. But it's just, another thing I want to ask you. मैंने अभी अपने आप को criticize किया कि क्योंकि मैं privileged हूँ, मैं शायद इतना बोलती नहीं इन चीज़ों पे, because मुझे हर वक्त दिक्कत नहीं होती, मेरी अलग problems हैं. When you do become privileged, for example, अगर आप irrespective of where you're from, you are privileged now. You're a very senior politician. So, do you wake up in the morning or think about the low-income man? Does it even affect you? Because आपकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में तो बहुत फ़र्क है. तो आपको जब कोई चीज़ affect नहीं करती किसी भी लीडर को, मैंने ये सवाल सारे पॉलिटिशियन से किया है, तो आप उनके लिए कैसे आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए कैसे एम्पैथी अपने अंदर क्रिएट करता है? देखिए, दूसरे पॉलिटिशियंस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अपनी पार्टी के अंदर मेरे जैसे बहुत सारे हैं. आई एम अ सन ऑफ अ स्कूल टीचर. मेरे फादर गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे. लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी बाप अपने से आगे अपने बच्चों को देखना चाहता है. ठीक है, कामयाबी ये नहीं है कि मैं पढ़ लिख गया. कौमों का उरूज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने से कामयाबी होती है. अच्छा, अगर मेरे वालिद साहब ने मुझे पढ़ाया तो मेरा काम है मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊँ. तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो मेरा सक्सेस ट्रांसफ़र होगा, ये मेरी कामयाबी है. तो मैं ये फील करता हूँ. मेरे साथ लोग हैं, मेरी लॉ फर्म में प्यून हैं, गहरे कोर्ट क्लर्क्स हैं, मेरी और कंपनी में बहुत सारे लोग हैं. मैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझता हूँ जब वो आते हैं, मुझे मालूम है. फिर मैं उस क्लास से निकला हूँ. मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, मैंने और जॉब्स की हैं. मेरे इलाके में आप किसी से भी पूछ लेंगे तो मेरे बारे में लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं. ठीक है, आज मैं एक अच्छा लॉयर हूँ, पढ़ लिया हूँ, और उसके बाद मैं एक अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ. तो मेरे साथ के लोग भी फ्लरिश कर रहे हैं जी. लेकिन मैं सबको नहीं कर सकता. अब जैसे अभी रिसेंटली हमने एक काम किया कि मैंने एक प्राइमरी स्कूल अडॉप्ट किया है, गर्ल्स स्कूल. अरे माशाल्लाह. अब गवर्नमेंट स्कूल है वो. That is exemplary. That's mashallah amazing. And is this your NGO? Yes. This is your NGO. I'm patron in chief, not mine. I'm patronizing that. You are so many other philanthropists also patronizing. Okay, that's amazing. Youngsters हैं वो कर रहे हैं. Okay, and so education is something you're really, educational reforms are something. खास तौर पे बच्चियों की education. बच्चियों की education. क्योंकि उस बच्ची को निकाहनामा पढ़ना आना चाहिए, उसमें क्या लिखा है पढ़ना आना चाहिए. कोई उससे उसके हिस्से के गलत डॉक्यूमेंट साइन न करा ले. उसे शनाख्ती कार्ड बनाना चाहिए. उसका जब बच्चा पैदा हो तो उसे अपने बच्चे का बेफॉर्म भरना आना चाहिए. बिल्कुल. उसे अपने बच्चे को बुनियादी तौर पे पढ़ाना आना चाहिए. ठीक है ना. तो वो बच्ची अगर मैट्रिक या 8th क्लास तक भी पढ़ लेती है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा सुकून हो जाएगा कि वो बच्ची कम से कम. माशाल्लाह. So this is amazing. This is amazing. I'm going to take one more question from the audience. हाँ जी, पूछिए. अस्सलाम वालेकुम. आप इतना सीरियस क्यों रहते हैं? क्या एमकेएन में हंसना मना है? इधर तो हंस रहे हैं. मैं बहुत ही एंजॉय करता हूँ. अच्छा. और जब मैं अपनी फैमिली जब जमा होती है तो सारे, चाहे ससुराल के बच्चे हों चाहे मेरी तरफ के बच्चे हों, तो सब बच्चे मुझे कमरे में बंद करते हैं और मेरे साथ बैठ जाते हैं. बड़े अलग हो जाते हैं और मैं अलग हो जाता हूँ. Really? और फिर हम करते हैं पार्टी. अरे वाह, very nice. So you're young at heart. Chale, I want to get to know a little bit more about your personal life. Guys, don't go anywhere. We'll be right back. So Izhar Sahab, you were playing with my dog just now. This is Martina. अभी आपके पास वो आई है and you were very nice to her. अक्सर लोग डर जाते हैं. Are you a dog lover? Yes, I am. Do you have dogs? Yes, German Shepherd. I have German Shepherd. Really? How old is your German Shepherd? 1.5. अब ये भाग जाएगी, यही करती है. 1.5? What's his name? Junior.
See, I already like you. Any person, I don't trust people who don't like dogs. मुझे एक मसला because कुत्ते जैसी pure soul किसी की नहीं होती. You know, they love you more than they love themselves. Identify करते हैं So if immediately. I'm on your side, you're winning me over, भाई. मुझे तो आप, you're winning me over. I think you're going to be a great leader. Speaking of which, would you like to be Prime Minister of Pakistan? Is that the dream? अब तो उम्र गुजर गई ख्याल क्या मतलब उम्र गुजर गई? इसको देखे पागल हो गई. She loves you. I love this. लेकिन definitely if I get a chance. Are you guys catching this? Catch किया ये? It's so cute. So if you were to be the Prime Minister of Pakistan, what's the first thing you would do? Solidarity पे काम करें. इस मुल्क में सबसे बड़ा इशू solidarity और unity का. We are divided we are ethnically divided. We are. ठीक है ना, regional division. Yes. Religiously divided. Yes, yes. So कुछ मैं ऐसा सोचता हूँ कि किसी तरीके से ये सब लोग, ये जितने रीजनल, प्रोविंशियल, एथनिकल, रिलीजियस, ये सब चीज़ें किसी तरह मैं इसको मिनिमाइज करके इस मुल्क में कभी जब से मुल्क बना है, हमने कोई ऐसा दौर देखा है जिसमें यूनिटी हो? या आपको अगर तंग करिए इसको छोड़ दें, बात नहीं आएगी? नहीं करेगी, वो एंजॉय करेगी. कोई यूनिटी का दौर आया है किसी की? यूनिटी हमारे पास देखें हमेशा मुश्किल वक्त में ये कौम मुत्तहिद रही. जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान जो एडवेंचर हुआ तो आपने देखा हम सब लोग सब यूनाइटेड थे. ये बहुत अच्छी बात है कि मुल्क पे कोई मुसीबत आए पूरे कौम एक जगह हो जाए जी. लेकिन कौम को भी सोचना चाहिए कि हर वक्त मुसीबत का इंतजार नहीं करना चाहिए. Well said. Okay, interesting. अच्छा sir, now tell me, how long have you been married? 2003 June. अच्छा, so it's been a while. हाँ, बिल्कुल हाँ. And was this a love marriage? एक और दुखता हुआ सवाल. यार क्या मतलब? जी. Love marriage. 9 साल. मटीना छोड़ दो उनका पीछा, बेचारे को वापस नहीं आएंगे. जाओ. नहीं ठीक. आपने प्यार कर दिया ना, अब ये बहुत नहीं, ये बहुत बेशर्म है. नहीं, they sense dog lovers होते हैं ना. They sense it, they know it. I don't want you to be bothered. अच्छा, so how did you meet your wife? I want to hear this story. मैं अपने ससुर के पार्टनर के पास एम्प्लॉय था. अच्छा. हाँ, तो वो बड़े पसंद करते थे मुझे. फिर दोनों पार्टनर्स में लड़ाई, उन्होंने कहा मैं ले लूँगा इसे, मैं ले लूँगा. अच्छा. फिर फादर इन लॉ के साथ आ गया. फिर मैंने कहा यार अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे और आगे जाना चाहिए जी. तो मैं फिर सिंगापुर चला गया एक एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन फर्म में. वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि कुछ होता है. अच्छा. कुछ वो वहाँ थी? नहीं, वो तो यहाँ थी. You started missing her. जब मैं चला गया तो मैंने कहा कुछ हो रहा है. तो फिर वहाँ से फ़ोन पे हमने इकरार किया. अरे. और कहा इंतजार करो, आ रहे हैं. इजहार किया. माशाल्लाह. हाँ, तो 8-9 साल लग गए इस एडवेंचर में. Really? अच्छा, लंबी लव स्टोरी है काफी. And what's your perfect date? You're a busy politician. भाभी नाराज होती हैं कि आप इतने बिजी रहते हैं? नहीं, मैं टाइम देता हूँ. टाइम देते हैं? So do you go on dates? मेरी प्रायोरिटी अपने काम के बाद घर है. अरे माशाल्लाह. क्योंकि फिलॉसफी की किताब मैंने पढ़ी, उसमें कहते हैं इंसान जब खुदाफिज हो रहा होता है तो उसे कई चीज़ें उसे बड़ा हार्ट टचिंग होती है. उसमें एक ही होती है कि जो उसके गिर्द लोग खड़े होते हैं ना उसको बाय बाय करने के लिए. वो कहता है कि मैंने इनके साथ वक्त क्यों नहीं गुजारा. बेशक. ये जो है ना, ये पछतावा मेरे पास नहीं. So आप किस तरह, what's your ideal date when you go out with your wife? आइडियल डेट अभी तो काफ़ी अरसे से नहीं हुई. प्लान ही कर रहे हैं. प्लान कर रहे हैं. बीच में बच्चे आ जाते हैं हमेशा. Okay, I hope you find the time now. नहीं, अब सोच रहे हैं छुपा के ना बजट में इस्लामाबाद से फिर आगे चले जाएं. अरे very nice. अच्छा, हमारे ही पहाड़ी इलाके. जी. Where do you like to visit vacation the most? बस जहाँ बचाने वाले हों. कभी झगड़ा हो जाए तो 4 आदमी आ जाएं सुनकर. अरे यार. नहीं, इंशाल्लाह किसी देखें, इरादा है अपर साइड पे, नॉर्दर्न साइड. चले, आई होप यू गाइस स्टे सेफ देयर. एंड अभी तो सीजन भी है हमारा. जी. यू विल रियली एंजॉय इट. कराची इज नोन फॉर इट्स स्ट्रीट फूड. आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है कराची का? मेरा बहुत ज़्यादा तो वैसे
निहारी, और निहारी के बाद बहुत अच्छी अगर बीफ बिरयानी हो। अरे, और मैंने सुना बिरयानी होती बीफ की है, कोई मुझे बिरयानी होती ही बीफ की है, बाकी तो गुनाह है। अरे वाह। अच्छा, so you like, do you watch Pakistani dramas? जी मैंने बहुत थोड़े देखे हैं। Okay. अब आपके चक्कर में देख लूंगा। मेरे चक्कर में प्लीज देख लें, मेरे क्योंकि दो तीन मैं इज्जत रख लें आपको प्लीज। देखता आ रहा था गाड़ी में आपके शो। अच्छा, तो मुझे भी आपका भी तारुफ कराया। जी। तो मेरे बहुत सारे, आपके सारे जितने आर्टिस्ट हैं सबसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। अच्छा, आप किसी का भी नाम लें, सबसे बहुत अच्छी दोस्ती। really? So कहा था ना पार्टी बॉय हूँ। पार्टी बॉय है फिर आप? मगर चुप चुपा के। चलें ठीक है, we'll have a party for you. We'll party. तो आप So मुझे अब ये बताएं कि in politicians, who is your friend? फ्रंट टू फ्रंट, Front? मेरे तो फ्रंट ही फ्रंट है। फ्रंट That was a good one. नाम वाले हम दोनों के पास आएंगे इस बार। नहीं, friends. Who is your politician friend? सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। और जब दिल नहीं होता तो दोस्त भी नहीं होता। अरे क्या बात है, तो शेर हैं आप पूरे के पूरे यार। शायर है, सॉरी, शायर है, शेर है, शायर है। अच्छा, so there's no who are your closest friends? फिर आपकी फर्म में से हो गए, आपके रिलेटिव्स में से हो गए, पॉलिटिक्स में नहीं आपका इतना उठना मेरे बैठना? बस मैं बड़ा इसमें बड़ा अनलकी हूँ, मेरे दोस्त नहीं है। मुझे सारे सियासतदान ये कहते हैं। हाँ, क्योंकि जो इस शो पे आए सबने यही कहा है। दोस्त है नहीं, क्योंकि ये कुछ इतना जिंदगी सिवाय में नासिर मसरूफ रखा। साहब के सभी मेरे दोस्त हैं। हाँ, नासिर शाह इज अ गुड मैन। He's a great guy, but he's very politically अच्छे correct. लोगों से मिलना ये अलग चीज है। Yeah. दोस्त तो आपको पता है ना कि दोस्त तो पता नहीं कहाँ रह गए। एक्चुअली पॉलिटिक्स में जैसे आपकी उठना बैठना तो सबके साथ होता होगा, लेकिन बिकॉज यू आर फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, और दो रूलिंग पार्टीज हैं इस प्रोविंस की, सो जब आप फॉर एग्जांपल अगर किसी सोशल सेटिंग में सिंध के किसी सीनियर पॉलिटिशियन से मिलते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, मतलब पीपीपी के किसी सीनियर पॉलिटिशियन से नहीं नहीं नहीं, दोस्ती होती- ब्रदर्स दोस्त। हाँ, रियली? मेरा तो बहुत आना चाहिए, बहुत अच्छे। कभी ऐसा हुआ कि असेंबली में लड़ाई हो और रात को खाने पे फिर दोस्ती? अक्सर रियली? रात खाना सुबह पड्डा। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। मैंने आपसे कहा ना, लड़ाई में हमने एथिक्स को रखा है। एथिक्स नहीं, हाँ, यू डोंट क्रॉस द लाइन। मैं लाइन क्रॉस नहीं करनी बस, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है खुशी गमी सब जगह आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी सियासी जमात है तो अभी इतने बच्चे बैठे हैं, कोई किसी का वोटर है, कोई किसी का वोटर है, जी। तो आप इस बुनियाद पे किसी से फासला नहीं कर सकते। आपने तो शख्सियत से प्यार करना है, और जो आपको इज्जत दे आप उसे इज्जत, बेशक। जो आपकी खुशी में आए आप उसी खुशी में। बेशक, बेशक। वेल सेड, वेल सेड। लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर ऑडियंस। हाँ जी, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको ज़्यादा टेंशन किससे होती है, पोजीशन से या कराची की ट्रैफिक से? दोनों ही की तरह के सर्दे दर्द हैं। बेटा, ट्रैफिक असेंबली का हो या सड़क का हो, दोनों सर दर्द कर देते हैं। एक और सवाल किसके बाद? हाँ जी, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको एक बॉटल मिले और उसमें से एक जिनी निकले तो आप कौन सी 3 पॉलिटिकल विशेस पूरी करवाना चाहेंगे? जब बॉटल मिले, मैं समझी सवाल कहीं और जा रहा था। मतलब चिराग, मैं डर गई। अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग मिले। वेल लेफ्ट करो। अलादीन का चिराग, बॉटल को चिराग से रिप्लेस करेंगे। क्या आपकी 3 विशेस होती? 3 विशेस क्या होंगी? जी। पहली विश तो मेरी ये होगी कि मैं फिर से पैदा हो जाऊं, अरे फिर से दोबारा से पैदा हो जाऊं, अरे कि जो कुछ मैंने नहीं किया वो करूं। और दूसरी विश ये होगी कि हमेशा सेहतमंद रहूं। आमीन। और तीसरी विश मेरी ये होगी कि मेरे चाहने वाले, ख़ास तौर पे मेरे माँ बाप, वो मेरे पहले से ज़्यादा करीब रहें। चलिए, मुझे फिर आपकी हेल्थ के बारे में बताएं। हाँ। कि आप डू यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ? हाँ जी, पहले तो अक्सर ऐसा कोशिश करते थे, जी। लेकिन ज़ाहिर है हमारे नशीब व फराज इतने रहे हैं अप्स एंड डाउन्स पॉलिटिक्स में, तो अफसोस रहा ज़िंदगी में। 2 चीज़ों का बड़ा अफसोस रहा, एक मैंने एक्सरसाइज नहीं की, और दूसरी मैंने किताबें नहीं पढ़ी। तो अब वक्त है, अब भी करें। अब पढ़ लो। अभी you're still young. क्योंकि Any मैंने favorite कोई- authors? मैंने कोई 20 साल किताबें नहीं पढ़ी।
अरे अब उसके बाद अब मैंने पढ़नी शुरू की मुख्तलिफ, अब जैसा मूड होता है वैसी किताब आ जाती है। क्या पढ़ रहे हैं आजकल? आजकल वाई नेशंस फेल। Why Nations Fail? I saw that at the airport बस actually. वो है। फिर उसके बाद उर्दू में एक और किताब है सूबों की तकसीम, वो है। इस तरह की फिर अलिफ पढ़नी शुरू की थी। पाउलो कोएल्हो। तो मैंने भी अलिफ पढ़नी शुरू की थी और आधी छोड़ दी। मैंने भी। When they got on the train, I left it. But अच्छा, interesting. तो चलिए एक काम करते हैं, let's have a book club. I'll also start Alif again. आप भी शुरू करें. ठीक है। And then let's exchange notes. Exchange It's always. ठीक I'm है, really ठीक है। impressed by you, sir. Really, honestly, guys, give it up for him. Before I let you go, we have to look at a picture really quickly, and I want you to tell me about it. वो अरे वाह, ये आपको कहाँ से हो रही है? मेरी वालिदा के साथ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये मदर्स डे पर है। This is Mother's Day. Are you very close with your mother? आई एम वेरी क्लोज। You live with your mother? नहीं, मगर वो मेरे साथ मैं कभी करीब मैं उधर रहती है। कभी इधर इस तरह। Yeah, so that's beautiful, माशाल्लाह। चलो, I'm so happy. लेकिन बड़ा झगड़ा करना पड़ता है क्योंकि रहती वहाँ है और वो उनका घर है, और जब उन्हें मुझे अपने यहाँ लाना होता है तो बहुत ज़्यादा मुझे बहानेबाजी और बड़ा इस तरह से। मस्का लगाना पड़ता है कि आ जाएं। अभी भी आप कहाँ रहते हैं? Are you still in where you grew up या अब आप यहाँ आ मैं गए? यहाँ सी व्यू डिफेंस में। सीवी पे आ गए। अच्छा, जी। ठीक है। So you've इस पर, but do you still connect with your old area? हाँ, मैं तो क्योंकि 2 दिन मैं वहीं रहता हूँ उन्हीं के साथ। और अच्छा। मेरा कंस्टिट्यूएंसी न्यू कराची है, अच्छा, तो वहीं सारा मेरा पॉलिटिक्स है। चलो, lovely. ऑफिस भी मेरा वहीं है। Okay, so you're a man of the people. You truly are. Well, it's really nice to have had you on this show. This was honestly such a fun interview. मैं expect नहीं करी थी इतने मजे का होगा, but आपके साथ भी बड़ा अच्छा लगा। before I let you go, I wasn't expecting it because I'm always scared of politicians. I'm always scared कि भाई कोई चीज बुरा ना बना जाए. But you've been such a good sport, and you've been so much fun. अच्छा, आपसे एक गेम आपको बल्कि जाने से पहले जी, खिलवानी है. लाइए प्लीज. ये किसकी आंखें हैं जी? काफी बुजुर्ग वाली आंखें। दिखा दीजिए किसकी आंखें हैं? अरे ये कौन है? तो मरियम साहबा लग रही है। ये मरियम साहबा है? दिखाइए। मुझे तो ऐसा अरे नहीं, अच्छा, ये क्या एक्सप्रेशन? अच्छा। हाँ, ये Oh, even I know him. तो आंखों से ही बता दिया उन्होंने बता दिया। फारूक भाई। Yeah, I really like him too, by the way. I loved my interview with him. बहुत sweet है. Oh, I know this also. बहुत खूबसूरत है. Birkins पहनती हैं बहुत अच्छे. बहुत अच्छा बोल रही हैं आजकल पाकिस्तान के हक पे इंटरनेशनल फोरम्स पे. अभी पियर्स मॉर्गन के शो पे गई थी. हिला रब्बानी सर। जी, I think so. मैंने भी पहचान लिया, सोचे। Last one. ये कौन है? खतरनाक आंखें। आंखों के मामले में बड़ा कमजोर हूँ। I hope बेगम की आंखें पहचान लेते हो उनके। अरे उसकी भी अगर देख लेता तो ये ना बता। आंखों में आंखें ही तो नहीं डाल पाया। नहीं भाई। दिखाए भाई कौन है? अच्छा। Thank you so much for being on our show. It was lovely having Thank you very much. We'll see you guys next time on After Hours.